हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि न्यूज़ के बेस पर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके एग्जामिनेशन पीओवी से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए टॉपिक को देखते हैं, कौन सा वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। यस गाइस, आज हम बात करेंगे काला नमक राइस के बारे में। चलो मैं इसके बारे में कुछ भूमिका आपको बता देती हूँ। पहली चीज, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये कैसा टॉपिक है जो कि आपसे पिछले सालों में यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और एडिशनली यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो सीधे शब्दों में देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे और टॉपिक को समझेंगे। अभी हुआ क्या है, न्यूज आई है कि वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मदद से उत्तर प्रदेश ने एक डिसीजन लिया है, एक प्लानिंग की है। प्लानिंग ये है कि वो क्या करेगा, लिवर्जिंग करेगा हमारे कल्चरल कनेक्शंस को, यानी कि हमारा जो कल्चरल कनेक्शन है उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। और उसमें भी क्या उद्देश्य रखा है, उसमें भी क्या लक्ष्य रखा है। लक्ष्य ये रखा है कि जितने भी ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध पॉपुलेशन पाई जाती है, ऐसे पॉपुलेशन वाली कंट्रीज को उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या किया जाएगा, एक राइस जिसे हम लोग बुद्धा राइस या फिर काला नमक राइस के नाम से जानते हैं, इस राइस को आगे बढ़ाया जाएगा। गाइस, कहाँ आगे बढ़ाया जाएगा, इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा ऐसी कंट्रीज में जहां पर बुद्धा लोग रहते हैं, जहां पर बुद्धा की पॉपुलेशन रहती है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, नेपाल हो गया। तो यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि हमारी बौद्धिस्ट पॉपुलेशन है, और उन्हीं को एज एन कॉन्ट्रीब्यूशन, एज एन नरिश, इस चीज का डिसीजन लिया गया है कि यूपी अब प्लान कर रही है कि अपने देश का, अपने स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट राइस, सबसे ट्रेडिशनल राइस की कैटेगरी को दूसरे देशों में आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं इसके बारे में और एडिशनल बात करती हूँ। देखो, हम बात कर रहे हैं बुद्धा राइस के बारे में, जिसे दूसरे शब्दों में काला नमक राइस के नाम से जानते हैं। न्यूज में क्यों है, अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कंसल्टेट किया है किसके साथ में, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ में, और प्लान किया है कि वो प्रमोट करेंगे हमारे अपने ट्रेडिशनल राइस को एक्सपोर्ट करके, कहाँ पर, काला नमक राइस को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसी कंट्रीज में जो कि बुद्धा कंट्रीज है या फिर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, उन सभी के कंट्रीज में राइस को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। क्लियर। अब सुनो मेरी बात अबाउट बुद्धा राइस। बुद्धा राइस के बारे में आप समझते हैं कि है क्या। देखो, जो ये बुद्धा राइस है ना, यानी कि काला नमक राइस है, ये हमारे ट्रेडिशनल एरोमेटिक राइस है जिसमें बहुत सारी खुशबू आती है। इतनी देर से हम लोग बुद्धा राइस की बात कर रहे हैं, काला नमक राइस की बात कर रहे हैं, तो पहले इसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो काला नमक राइस है, इसका जो ऊपर का छिलका होता है, ये छिलका होता है काले रंग का, इसी वजह से इसको काला नमक राइस के नाम से जाना जाता है। इसके छिलके का जो टेस्ट होता है हल्का सा नमकीन होता है, बहुत अच्छी खुशबू रखते हैं, यानी कि इनकी सुगंध बहुत अच्छी आती है इन चावलों में। और भारत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के स्पेशली जाने माने ट्रेडिशनल राइस की ये फसल है, जो कि काला नमक राइस के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ पर होती है, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में इस पर्टिकुलर राइस को क्या माना जाता है, माना जाता है कि भाई ये जो राइस है ना, ये किसकी वजह से आया, ये भगवान बुद्ध ने लाकर दिया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की वजह से यहाँ पर राइस होता है और इन्हें भगवान बुद्ध का गिफ्ट माना जाता है ना। सिद्धार्थ नगर यही की एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर। आपको पता है सिद्धार्थ नगर में इसको एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव में दर्ज कराया गया है, इसके प्रोडक्ट को दिया गया है। पता है कौन सा, एक हमारा मिशन लगाया शुरू किया गया था जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू जो सिद्धार्थ नगर है वहां का स्पेशल प्रोडक्ट क्या है, यही काला नमक, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब मैंने इतनी सारी बातें आपको डेप्थ में बता दी। अब आगे सुनो। देखो, ये जो काला नमक जिसके बारे में भी मैंने आपको पीछे बताया, ये एक ट्रेडिशनल राइस है जो कि एरोमेटिक, जिसका एरोमा बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रेग्रेंस रखता है। और इसकी जो हस्क होती है, इसका जो छिलका होता है, वो ब्लैक कलर का होता है और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी आती है। ठीक, ऐसा
विश्वास किया जाता है कि भगवान बुद्धा ने ना ये गिफ्ट दिया है श्रावस्ती को। क्यों? क्योंकि ये श्रावस्ती में होने वाली ट्रेडिशनल राइस की क्रॉप है जो कि वहां पर होती है, और इसी वजह से सिद्धार्थ नगर के थ्रू इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर शामिल भी किया गया। एडिशनली गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि काला नमक चावल जो है हमारा, ये काला नमक चावल ऐसा चावल है जिसको चावल जो कि आपका जीआई टैग भी रखता है। तो इसके पास क्या है? जीआई टैग भी है। क्लियर? अब बात करते हैं रीजनल सिग्निफिकेंस के बारे में। देखो, ट्रेडिशनल है, कहाँ पर पाया जाता है? ईस्ट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। स्पेशली कहाँ पर पाया जाता है? मैंने आपको बताया कि स्पेशली उन जगहों पर पाया जाता है जैसे कि सिद्धार्थनगर यानी कि श्रावस्ती। सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये हमारे तराई क्षेत्र का एक पार्ट है ना। तराई क्षेत्र में कितने हमारे जिले आते हैं? लगभग 11 जिले आते हैं। तो उन 11 जिलों में पाया जाने वाला ये आपका एक चावल है जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में होता है ना। कई जगह पर नेपाल में भी इसकी फसलें पाई जाती हैं। मैंने बोला कि ये कल्टीवेट होता है 11 डिस्ट्रिक्ट में तराई रीजन पे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा वो कौन कौन से 11 जिले हैं जो कि तराई क्षेत्र में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के या फिर तराई रीजन के 11 जिलों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है? बरेली के पास का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। इसी के पास में एक और जिला आता है जो कि लखनऊ और बरेली के बीच में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लखीमपुर। लखनऊ के पास में एक और जिला पड़ता है जिसका नाम है बहराइच। और ये गोंडा के पास में भी पड़ता है। बहराइच में आपका पाया जाता है, लखीमपुर में, पीलीभीत में, बलरामपुर ये भी आपके लखनऊ के आसपास का है। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए, अगर आप भूल जाओ तो बस लखनऊ के आसपास के कुछ आप कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख सकते हो। सिद्धार्थनगर हो गया, ठीक है, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर, ठीक, एक होता है महाराजनगर, गोंडा, महाराजनगर, गोंडा, इन सभी जगहों पर ये आपका पाया जाने वाला चावल है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, और भी नाम है, खैर मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिख। अब सुनो, कल्चरल चैलेंज की बात करते हैं, लॉजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कल्चरल चैलेंज इसका क्या है कि इसकी ना पैदावार कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बहुत लिमिटेड क्षेत्र है, ओनली 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ना ये। अब पूरे इंडिया में अगर सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो इसके पास एरिया भी तो कम है। अब जब एरिया कम है तो कम अमाउंट में होगा, डेंसिटी कम होगी, राइट। तो इसी वजह बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल काला नमक वेराइटीज आर प्रोन टू लॉजिंग विच अफेक्ट देयर यील्ड। कम जगह पर होने की वजह से इसकी जो यील्ड है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। इसी वजह से ये चावल बहुत महंगा होता है। When the grain heavy plant top causes the weak stem bend and fall, ये जो चावल होते हैं इनकी जो क्या चाहिए क्रॉप होती है उस पर जब चावल निकलता है, जब धान की फसल निकलती है तो धान ऊपर को निकलता है, जिसकी वजह से जो पेड़ का तना होता है वो बहुत कमजोर होता है। और जब वो कमजोर होता है तो वो नीचे ढहकर जमीन पर गिर जाता है। और जब जमीन पर गिरता है तो क्या होता है, जो ये धान है, इसका चावल है, इसमें कई सारे जमीन के मिट्टी के पोषक तत्व आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पोषक तत्वों वाला होता है। इसमें बहुत आयरन की क्वांटिटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काला नमक इज न्यूट्रिशियस। क्यों है न्यूट्रिशियस? क्यों है न्यूट्रिशन का पावर हाउस? क्योंकि इसका संपर्क जमीन से हो जाता है, और जमीन से जब संपर्क होता है तो बहुत सारे हमारे जो मिनरल्स हैं वो उस चावल में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आयरन का बहुत रिच कहना चाहिए एक सेक्शन है, एक फ्रूट है, सॉरी फ्रूट नहीं बोलेंगे, एक अनाज है जो कि आपका रिच रखता है आयरन को और एंटीऑक्सीडेंट्स को। इट हैज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत लो है, इसी वजह से बड़ी आसानी से पच जाता है। एंड नेचुरली ग्लूटेन फ्री, और ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रबर जैसा एक इलास्टिसिटी जो कि हमारे चावल में, आटे में, मैदे में पाई जाती है, उस इलास्टिसिटी के बिना ये नेचुरली आपका पैदा होता है, इसीलिए इसको ग्लूटेन फ्री राइस के नाम से भी जाना जाता है। आइडियल फॉर डायबिटिक
जब यहाँ पर ग्लूटेन नहीं है, शुगर नहीं है, कोई चेन नहीं है, तो यस गाइस ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा चावल है। हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन भी है। मैंने आपको बताया था कि काला नमक चावल को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो यस गाइस अब हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना? देखो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर काला नमक को हम ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर चुके हैं, हमने इसको जीआई टैग दिया हुआ है। किसके लिए? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्पेशल एरिया में पैदा होता है, साथ में ये ऑथेंटिक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी मार्केट में एक अलग पहचान है, इसी वजह से इसको स्पेशली जीआई टैग भी दिया हुआ है। तो गाइस ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काले नमक के बारे में, काला नमक राइस के बारे में आप स्पेशली क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज गाइस पूछा करो, क्योंकि जब आप मुझसे कोई सवाल करते हो तो उसका जवाब देने में खुद आती हूँ। इसी के साथ साथियों, अगर आपने अभी तक जॉब ग्रेड की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो देर मत करो, इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को फ्री एंड पेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक एंड फ्री प्रैक्टिस कंटेंट भी मिल जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी फ्री क्लास के साथ में पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं, तो देर मत करो, फटाफट से इससे जुड़ जाओ, जिससे कि इसका फायदा उठा पाओ, अपने मनपसंद पेड कोर्स को चूज कर पाओ और उसको परचेस करके अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर पाओ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को अपने साथियों के साथ शुरू कीजिए। इसी के साथ साथियों आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पर हम जॉब ग्रेड के नाम से, इंस्टाग्राम पर जॉब डॉट ग्रेड के नाम से, ट्विटर पर जॉब ग्रेड के नाम से और यूट्यूब पर हम लोग जॉब ग्रेड आईएएस के नाम से आप सभी को मिल जाते हैं। तो जितने भी न्यूली अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं उन सभी को अचीव करना है तो जस्ट इनको फॉलो कीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। इसी के साथ साथियों ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस टॉपिक पर आप एडिशनल नॉलेज क्या रखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हैं उतनी बार आप चीजों को याद रखते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।